आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूं। आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी होने का निश्चित समय कब आएगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से स्वयं पता कर सकते हैं। आप अपने लिए भी देख सकते हैं कि मेरी शादी कब होगी और आप दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं आपका विवाह कब होगा, आपकी शादी होने का निश्चित समय कब आएगा। देखिए प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में जब किसी भी ज्योतिषी के सामने यह प्रश्न रखा जाता है कि सर बताएं मेरी शादी कब होगी, मेरा विवाह कब होगा, तो कोई भी ज्योतिषी कौन से ऐसे सूत्र हैं जो सबसे पहले देखता है। और बहुत ही आसान तरीका होता है इसे देखने का। आप भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आप स्वयं अपने लिए भी पता कर सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं। देखिए विषय थोड़ा गंभीर है, शादी कब होगी, इसका सटीकता पूर्वक जवाब प्राप्त करने के लिए ज्योतिष में अलग अलग प्रकार की विधाएं हैं। कुछ लोग लाल किताब के माध्यम से बताते हैं, कुछ लोग रमल विद्या के माध्यम से बताते हैं, कुछ लोग हस्तरेखा के माध्यम से बताते हैं, कुछ लोग टैरो कार्ड के माध्यम से बताते हैं, कुछ लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बताते हैं। आज मैं आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो भारतीय सरकार से रजिस्टर्ड विद्या है, इसके प्रभावी ऐसे सूत्र हैं जिससे आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे कि आपके विवाह होने का निश्चित समय कब आने वाला है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी होने का समय कब आने वाला है, इसे कैसे पता करेंगे। वीडियो में मेरे साथ बने रहें। चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं आता हो, मैं बिल्कुल सरल शब्दों में अपनी बात रखूंगा, जिसे कुछ भी ज्योतिष के बारे में समझ में नहीं आए वह व्यक्ति भी अपने लिए देख पाएगा कि मेरी शादी कब होगी। तो चलिए विषय पर चलते हैं, कैसे पता करेंगे। जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन नई नई रिसर्च के साथ जो मेरी वीडियो आती है, कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर आप इसे जरूर करिएगा। तो चलिए विषय पर चलते हैं। हमें जानना है हमारी शादी कब होगी, या माता पिता को जानना है कि मेरे बेटा या बेटी की शादी कब होगी। तो यह जानने के लिए साइड में आप यह कुंडली देखिए। कुंडलियों का नक्शा कुछ ऐसा बना हुआ होता है, ठीक है ना। आपके बेटा या बेटी की कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन आप निकाल के उसमें लगन कुंडली वाला एक चार्ट बना हुआ होगा ऐसा, उसे निकाल लीजिए आप। ये उदाहरण के तौर पर हम कुंडली ले रहे हैं, इसके माध्यम से हम समझेंगे शादी कब होगी, इसे कैसे पता करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। यह जानने के लिए देखिए, नक्शा कुंडली का कुछ ऐसा बना हुआ होता है। फर्क यह होगा कि आप लोगों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं, उन खानों में आपकी कुंडली में अलग अलग अपने हिसाब से कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक, और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठा हुआ हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले ये बात ये समझ लीजिए, नक्शा कुंडली का ऐसा होता है, ये साइड में देख लीजिए। अब हमें क्या देखना है, शादी कब होगी। तो इसके लिए इस कुंडली में, ये साइड में कुंडली देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, ये खाना हमें बताएगा कि शादी कब होगी, ठीक है ना। अब इस खाने में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा। देखिए उदाहरण के तौर पर मैंने जो ये कुंडली ली है, इस कुंडली में लिखा हुआ है 7 का अंक, ठीक है। लेकिन आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अब आपकी कुंडली में जो अंक लिखा हुआ है, उसके माध्यम से सबसे पहले आपको यह पता चलना चाहिए कि ये जो खाना है शादी का, इस खाने का स्वामी मेरी कुंडली में कौन सा बनता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये साइड में कुंडली, यहां पर 7 लिखा हुआ है, तो 7 का मतलब है इस खाने का स्वामी तो शुक्र हो गया। लेकिन आपकी कुंडली में अंक कोई और लिखा हुआ है 1 से 12 तक, सपोज करिए 1 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, तो इस खाने का स्वामी हुआ
मंगल। 2 लिखा हुआ है जिनके, उनका हुआ शुक्र। 3 लिखा हुआ है बुध। 4 लिखा है चंद्रमा। 5 लिखा है सूर्य। ये बात अच्छे से नोट कर लीजिए आप, क्योंकि इसी पे निर्भर होगा शादी कब होगी, समय ज्ञात करना। 5 लिखा है तो सूर्य मैंने बताया, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा हुआ होगा तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 में शनि और 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है यदि आपकी कुंडली के इस खाने में जहां 7 लिखा है वहां पर, तो आपकी इस खाने का स्वामी हो गया गुरु। तो आपको यह अच्छे से पता चल गया कि मेरी कुंडली का जो शादी का भाव है उसका स्वामी कौन सा है। ठीक है ना प्रिय दर्शकों, आपको यह पता लग जाए कि मेरे इस खाने का स्वामी कौन सा है। जैसे मैंने अंक के आधार पर भी आपको बता दिया, यदि इस ग्रह की किसी भी लड़का या लड़की की विवाह की योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, यह मैंने अभी इस खाने के आधार पर स्वामियों के नाम बताए अंकों के आधार पर, उस ग्रह की आपकी कुंडली में, जैसे मैंने 1 का मंगल बताया, किसी लड़का या लड़की की विवाह की योग्य उम्र चल रही है, उस लड़के को मंगल ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए। महादशा अंतरदशा कैसे देखेंगे आप, कुंडली के पीछे जाके देखेंगे ना, आजकल कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है तो डेट वाइज बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ रहता है। किसी की कुंडली में यहां 1 लिखा हुआ है, ऐसे लड़के या लड़की को मंगल की महादशा या अंतरदशा आ जाए, विवाह की योग्य उम्र चल रही हो, बार बार प्रयास किया जा रहा है, सफलता नहीं मिल रही और मंगल की महादशा या अंतरदशा आ जाए, तो यह समय उसकी शादी का रिश्ता पक्का करवाने का बहुत बड़ा योग बना देता है। इसी प्रकार से जो मैंने अंक बोले उसके आधार पर आपको पता कर लेना है कि इस खाने का स्वामी मेरी कुंडली में कौन सा बन रहा है। ठीक है ना, 1 से 12 तक अंकों के आधार पर, यह पहला सूत्र मैंने बता दिया। इस भाव के स्वामी की महादशा या अंतरदशा किसी भी लड़का या लड़की को आती है और आप किसी भी ज्योतिषी से पूछते हैं तो सबसे पहले इसी सूत्र को लागू करके देखता है। बहुत आसान सा तरीका है इसे समझने का, देखने का। वैसे तो एस्ट्रोलॉजी की भाषा बहुत क्लिष्ट है, लेकिन मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूं कि आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। तो यह पहला सूत्र हो गया, यानी इस खाने में जहां 7 लिखा हुआ है, इस खाने में आपकी कुंडली में जो अंक लिखा है उसके आधार पर आपको स्वामी पता चल गया और उस स्वामी की महादशा या अंतरदशा आ जाए। दूसरा सूत्र फिर देख लीजिए आप, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल, गुरु, शुक्र, चंद्र, कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो उस समय पर भी किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने का, शादी होने का योग बनता है। यानी जो ग्रह बैठा है उसकी महादशा या अंतरदशा में उसकी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाता है। इसमें भी विशेष बात है, शुभ ग्रह जैसे गुरु या शुक्र यहां पर बैठा हुआ हो, इस कुंडली में जहां पर 7 लिखा हुआ है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, और इन तीनों ग्रहों में से किसी भी ग्रह की महादशा, ये तीनों ग्रह बैठे हो या इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हुआ हो, कोई भी ग्रह इस कुंडली के खाने में बैठा हुआ हो जहां पर 7 लिखा है, आपको पता करना है विवाह के योग्य उम्र चल रही है किसी भी लड़का या लड़की की, तो जो ग्रह बैठा उसकी महादशा या अंतरदशा कब आ रही है, महादशा या अंतरदशा आएगी उस समय शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। इसमें शुभ ग्रह बैठा हो और उसकी दशा आ जाए, जैसे चंद्र बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र और बुध बैठे, विशेष करके 4 ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठे और उसकी महादशा या अंतरदशा आए तो शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह कराने की जिम्मेदारी शुक्र और बृहस्पति के पास होती है। खास करके लड़कों के विवाह की जिम्मेदारी शुक्र ग्रह के पास होती है और लड़कियों का विवाह कराने की जिम्मेदारी गुरु के पास होती है। किसी भी लड़के की विवाह की योग्य उम्र चल रही है और बार बार प्रयास करने के बाद भी उसकी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है, ऐसे लड़कों को शुक्र की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो निश्चित रूप से वह समय उसकी शादी का रिश्ता पक्का करवाने का प्रबल योग बना देता है। ये महादशा अंतरदशा डेट वाइज आपकी कुंडली के पीछे देखेंगे तो स्पष्ट रूप से लिखी रहती है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी लड़की की विवाह की योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, ऐसी लड़कियों को गुरु की महादशा या अंतरदशा आ जाए तो यह टाइम पीरियड भी उनकी शादी का रिश्ता निश्चित रूप से पक्का करवाने का प्रबल योग अवश्य बना देता है। इसमें शर्त इतनी सी है कि गुरु और शुक्र कुंडली में कमजोर नहीं होने चाहिए, राहु के साथ नहीं होने चाहिए, डिग्री वाइज कमजोर नहीं होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए।
शुक्र और गुरु कमजोर कंडीशन में नहीं होना चाहिए और उसकी महादशा अंतरदशा आ जाए तो निश्चित रूप से शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। ये 3 ऐसे सूत्र हैं प्रिय दर्शकों, मैंने लाखों कुंडलियों के साथ एक्सपीरियंस करके देखा है और मैंने जितनी ज्यादा कुंडलियों के साथ रिसर्च करके देखा, ये तीनों सूत्र फिट बैठते हैं। ये जो 3 कंडीशन मैंने बताई, इसमें सर्वाधिक लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो हजारों नियम है और भी बहुत से ऐसे नियम है, नवांश कुंडली में जाके देखना होता है, पूरा डेप्थ में कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो उतनी गहराई की बात आपके सामने रखूंगा तो साधारण लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये 3 ऐसे सूत्र मैंने जो बताए, बड़े से बड़े ज्योतिषी भी इन्हीं सूत्रों को फॉलो करते हैं। आप थोड़ा सा गंभीरता पूर्वक जो ये वीडियो आपने देखा है, इस पर चिंतन करें, मनन करें, जो कंडीशन मैंने बताई उसको ठीक से समझने की कोशिश करें। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। आप वहां पर मेरे से कुछ पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपका कोई प्रश्न है तो उसका रिप्लाई मैं कर सकूं। और भी आपको मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करते रहना है, अपने आप से खुद से सब कुछ जानना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, और एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। कोई भी नई रिसर्च के साथ कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले आपके पास आएगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।